नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से। और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था दर्पण समीकरण यानी कि मिरर फार्मूला। तो हमने कल डेरिवेशन किया 1/f = 1/b + 1/q। ठीक, आज हम जो टॉपिक है जिस पे हमें चर्चा करना है वो है अपना रेखीय आवर्धन यानी कि लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आज हम का पूरा फोकस ही लीनियर मैग्निफिकेशन पर होगा। इसको हम निकालेंगे क्योंकि इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं और न्यूमेरिकल में वो काम की चीज है। इस पे एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड पेपर में, तो इसको हम देखते हैं, ढंग से समझते हैं। देखो इसकी डिफिनीशन होता क्या है। ठीक है, किसी दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा दर्पण के सामने रखे वस्तु की लंबाई के अनुपात को दर्पण का रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, इसको स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो रेखीय आवर्धन को डिफाइन करने के लिए सिर्फ इतनी बात याद रखना कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ठीक, तो मान लेते हैं, हमने मान लिया है। पहले चित्र बना लेते हैं, ध्यान से देखना, पहले चित्र बना ले फिर हम। मैंने एक दर्पण ले लिया। दर्पण कौन सा है अपना? अवतल दर्पण है। चलो इसको पेंट करके बनाते हैं। ये हो गया आपका M1 M2। ये है दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। हम करने क्या जा रहे हैं, हमें रेखीय आवर्धन समझना है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष और ये हो गया इसका ध्रुव P और यहाँ पर होगा इसका फोकस F, इधर होगा इसका वक्रता केंद्र C और यहाँ पे हम रख देते हैं कोई वस्तु। ठीक, ये वस्तु, इसका प्रतिबिंब बनाते हैं। तो चलिए बना लेते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनाने के लिए एक प्रकाश की किरण लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है। किस बिंदु पर? यम पर। मान लेते हैं कि यम बिंदु पर ये आपतित होगी और आपतित होने के बाद इसका दर्पण से परावर्तन होगा और परावर्तन के बाद ये कहां से होकर जाएगी, ये इसके फोकस से होकर निकल जाती है। ध्यान रखना भाई। और एक प्रकाश की किरण हम इसके वक्रता केंद्र से गुजारते हैं और ये यहां से देखो, ये वक्रता केंद्र हो गया इसका और ये उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है और ये जहां पे दूसरे काटती है यहीं से हम मुख्य अक्ष पे क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं और ये वस्तु का प्रतिबिंब बन के तैयार हो गया। ठीक, एक प्रकाश की किरण हम क्या करते हैं, इसके ध्रुव से परावर्तित कराते हैं। तो देख लीजिए उसको भी। ठीक, ये हो गया। हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए इसको ड्रा कर लेते हैं ताकि हमें भी जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो कोई दिक्कत ना हो। ये चित्र बन के अपना तैयार हो गया। मान लेते हैं कि ये जो वस्तु है ये है ए बी, ध्यान देना भाई। और इसका जो प्रतिबिंब बना ये बना A डैश B डैश। ठीक, अब एक चीज और मान लेते हैं। माना वस्तु की लंबाई AB बराबर O तथा प्रतिबिंब की लंबाई A डैश B डैश बराबर I। यहां तक कोई दिक्कत है? अब रेखीय आवर्धन की परिभाषा क्या होता है? जो रेखीय आवर्धन होता है, रेखीय आवर्धन ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। ध्यान देना, ये हो गया, ये डिफिनीशन होता है। किसी दर्पण का रेखीय आवर्धन दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की लंबाई तथा दर्पण के सामने रखे वस्तु की लंबाई का अनुपात होता है। ठीक, अगर हम इसके रेखीय आवर्धन को स्मॉल एम से प्रदर्शित करें तो हमने मान रखा है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी AB बराबर और
प्रतिबिंब की लंबाई आई होगी और वस्तु की लंबाई ओ होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आई अपान ओ, और ये होगा समीकरण नंबर 1। इसको यहीं पे छोड़ देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं। चलो अब चित्र में देखो, चित्र से हमारे पास दो त्रिभुज है, ठीक है, ध्यान से देखो भाई, कौन कौन से, ए बी पी तथा ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी और ए बी पी। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे चित्र से त्रिभुज ए बी पी तथा ए डैश बी डैश पी में, ध्यान से देखना भाई, जो कोण ए बी पी होगा यह बराबर होगा कोण ए डैश बी डैश पी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री है, यानी प्रत्येक समकोण है। प्रत्येक कैसे है भाई? ये समकोण है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब आगे देखो, ये जो कोण ए पी बी होगा यह बराबर होगा कोण ए डैश पी बी डैश के। क्यों होगा? क्योंकि इसमें परावर्तन का नियम लगेगा, यानी परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। तो यहां पे लिखेंगे परावर्तन के नियम से। ठीक, ये हो गया। अब देखो, ये दो त्रिभुज है जिनके दो कोण आपस में बराबर है। अब अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हो तो त्रिभुज सिमिलर होता है, यानी कि समरूप होता है। तो यहां से लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी पी तथा ए डैश बी डैश पी समरूप होंगे। और अगर यह समरूप होंगे तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपान ए बी, और यह बराबर होगा इसके बी डैश पी तथा, ऐसे लिखो, पी बी डैश बटे पी बी। ठीक, यह समीकरण नंबर हो गया 2। ठीक है, देखो आगे, ये समीकरण नंबर 2 मान के छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं, ए बी क्या है, ए डैश बी डैश क्या है भाई? ए डैश बी डैश है प्रतिबिंब की लंबाई। अगर यह प्रतिबिंब की लंबाई है तो ये बराबर होगा आई के। ठीक, ए बी क्या है? ए बी है वस्तु की लंबाई। ए बी क्या है? यह है वस्तु की लंबाई, और इसको हमने क्या मान रखा है? ओ मान रखा है। ठीक, अच्छा एक चीज और देखना, पी बी डैश क्या है? पी बी डैश है प्रतिबिंब की दूरी। क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। कहां से? दर्पण से। ये कितना है? इसको हम मान लेते हैं कि यह बी है, और पी बी क्या है? ये है वस्तु की दूरी। पी बी क्या है? वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम किससे मान लेते हैं? यू से। ध्यान से देखना भाई, ये यहां से यहां देखो, ये दर्पण का ध्रुव है, और सभी दूरियां कहां से मापी जाती हैं? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। और ये है आपका वस्तु, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी यू। और ये बना आपका प्रतिबिंब, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी बी। कोई दिक्कत है? नहीं। और यहाँ कितनी हो गई? अब देखो हम क्या करते हैं, लगाते हैं यहाँ पे चिन्ह परिपाटी। ध्यान देना भाई, चिन्ह परिपाटी से चिन्ह परिपाटी है। देखो क्या होगा चिन्ह परिपाटी में, ए बी है ऊपर मुख्य अक्ष के, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ए डैश बी डैश मुख्य अक्ष के नीचे है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ऋणात्मक। और बाकी यू और भी दर्पण के बाईं ओर है, तो दर्पण के बाईं ओर की सभी दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो चिन्ह परिपाटी लगाएं, चिन्ह परिपाटी से किसमें? समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में। ठीक, ध्यान से देखना, ए डैश बी डैश क्या है? ए डैश बी डैश क्या है? यह है प्रतिबिंब की लंबाई,
और इसको हम लिखते हैं आई से, और ये चूंकि मुख्य अक्ष के नीचे है तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक, आगे देखते हैं। ए बी क्या है? ए बी है वस्तु की लंबाई, और चूंकि यह मुख्य अक्ष के ऊपर है तो इसको हम लिखेंगे प्लस में, और ये हो गया ओ। ठीक, फिर बराबर लगाते हैं। फिर से देखो पीबी डैश क्या है? पीबी डैश है प्रतिबिंब की प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि यहां से लेकर यहां तक, यानी कि बी, और चूंकि यह दर्पण के बाईं ओर है यानी कि आपतित किरण के विपरीत है तो यह हो जाएगा निगेटिव, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी। ठीक, अब देखो फिर बचा क्या? पीबी। पीबी क्या? ये है वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी ये भी यहां से यहां तक बाईं ओर है तो ये भी हो जाएगा निगेटिव, तो यहां पे हम लिखेंगे माइनस। अब देखो यह माइनस माइनस क्या हुआ? कैंसिल आउट हुआ, और यहां से हम लिखेंगे आई अपान वो, और ये बराबर हो जाएगा बी अपान यू। क्योंकि देखो ये माइनस था तो हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस, और यह बना आपका समीकरण नंबर 3। ठीक, देखो समीकरण नंबर 3। अब हमारे पास समीकरण 1 है और समीकरण नंबर 3 है, तो यहां पे हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 3 से। समीकरण 1 तथा 3 से। समीकरण आपका 1 क्या कहता है कि जो यम है ये होता है आई अपान वो, तो ये यहां पर हम लिखेंगे यम बराबर आई अपान वो। और समीकरण 3 क्या कहता है? आई अपान वो बराबर होता है माइनस बी अपान यू के, तो इसके बराबर हम लिख देंगे माइनस बी अपान यू के, और यही हो गया रेखीय आवर्धन का सूत्र, और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम रेखीय आवर्धन को निकाल लेंगे। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? यह होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर माइनस के साथ होगा प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। ठीक है, कोई दिक्कत? तो आज के लिए इतना ही। बाकी की बातें अगले एपिसोड में हम न्यूमेरिकल लेके आएंगे, जो कि दर्पण समीकरण और रेखीय आवर्धन पर आधारित होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।